begin. We have already begun. I have with me Swan like Hansal and Riyar साहब. Riyar साहब जैसे ही एंटर हुए, and I'm Piyush by the way. Riyar साहब जब एंटर हुए, hi, I'm Gagan. तो मुझे लगा कि फिर इतने ट्रेलर का और इतने बॉडी ऑफ वर्क का फिर मतलब ही क्या है अगर आपको बताना पड़े हाय हम बॉडी ऑफ वर्क तो कुछ इतना है नहीं मेरा. मैं मुश्किल से अभी थोड़ा ही काम मैंने किया है. बट आई थिंक अच्छा लगता है जब आप कह रहे हैं पीयूष तो मैं कह रहा हूँ गगन. तो नहीं ऑल्सो मैं मतलब बॉडी ऑफ वर्क में ना बॉडी याद आ रही है. मैं अभी पूछ रहा था गगन से कि भाई लोग पहचानते क्या तुम्हें क्योंकि इतना वजन बढ़ाया था कि सडनली हैज लॉस्ट वेट. हाँ वो मैं बोलने वाला था. मैं भी पूछने वाला था. बहुत लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे करते हैं ये वजन कैसे कम करते हैं. तो मैं गगन से पूछने मतलब वाला बताते नहीं है. मतलब मेरा Is it black coffee? No, black coffee is part of it definitely. But बस मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, खाना ठीक करो, हो जाता है अपने आप. और मेरा सबसे बड़ा एक जो मुझे लगा मेरे लिए फायदेमंद था वो कि मैं फूडी नहीं हूँ. लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खाना. माशाल्लाह क्या जोड़ी है. सचमुच मुझे लगा था कि बहुत फूडी है लेकिन नहीं है. जब मैं सर के भी वो पिक्चर्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, आज चिकन बना है, आज ये बना है, मुझे ऐसा लगता है कि वाह कितना दिलचस्पी के साथ पूरा बनाते हैं ये. लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं होता खाने को लेके. हिज पैशन इज टुवर्ड्स एक्टिंग. जो मेरा खाने के प्रति है वो एक्टिंग के प्रति है. खाने से मुझे याद आया हंसल, खाना बनाने और फिल्म बनाने में सबसे ज्यादा जलने के चांसेस किसके होते हैं. सामने वाले के. तो 22 साल तक मतलब जो किया उसके बारे में हम बात करेंगे. हाउ यू स्टार्टेड एंड एवरीथिंग. हालांकि आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय द वे. आई थॉट दैट मतलब मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं और जहाँ आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस देखी हैं मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर इस आदमी को एक जोक सुनाऊंगा तो 10 मिनट बाद हंसेगा. सो आर यू अ जोवियल गाय और लाइक यू दैट सीरियस लुकिंग गाय. मैक्सिमम टाइम आई हैवंट सीन यू स्माइल. क्या बात कर रहे हो. पब्लिक अपीयरेंसेस वो पहले ना मैं स्माइल नहीं करता था. अब मैं बताता हूँ उसका कारण है कि मेरे को दांतों पे काम करवाना था एंड वो एक तो बहुत महंगा था और बहुत वक्त लग रहा था. अब करवा दिया है. अच्छा तो अब हंस रहे हैं. अब स्माइल करने में दिक्कत नहीं होती. पहले स्माइल में ना एयर जाता था बहुत सारा. बहुत ही थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. आई हैव टू से कि आजकल अपने देश में गुजरातियों का सही चल रहा है. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप. देखिए आप मतलब फंसा रहे हो मुझे. मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा. सिर्फ ये कहूँगा आप गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. नहीं मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंडिया इज माई कंट्री. ऑल इंडिया में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अच्छा आप सब एक तरीके के एक तकरीबन मतलब फिल्म मेकर आप अनुराग ये सब हैं. कुछ दिन पहले अनुराग आए थे. अनुराग से पूछने पे बहुत ही अलग किस्म के जवाब मिलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस. इज अनुराग वो अलग है. वो जेन्युइनली अलग है अनुराग. एंड मैं अलग हूँ बट दैट्स व्हाई वी आर सच गुड फ्रेंड्स. मतलब वी अनुराग एंड आई बिगेन आवर जर्नी टुगेदर. उसकी पहली फिल्म उसने मेरे लिए लिखी. यू नो फर्स्ट क्रेडिट एज अ राइटर. और मेरी पहली फिल्म जहाँ मुझे पता ही नहीं था कि शायद फिल्म बनाऊँ मैं ज़िंदगी में. तब उसको भी था कि भाई पता नहीं मैं राइटर कभी बनूंगा या नहीं. उस वक्त हम दोनों ने फिल्म बना ली एंड हियर वी आर टुडे. आई मीन उस बात के मेरे ख्याल से 25-26 साल हुए. जय थे जो सिर्फ सर्किट्स में घूमी थी या थोड़ी सर्किट में घूमी थी और फिर रिलीज़ नहीं हुई. अभी यूट्यूब पर शायद है, लीगली अवेलेबल है यूट्यूब पे. फ्री में देखने मिलती है. लेकिन मेरी सलाह है कि बाद की फिल्में ज़रूर देखिएगा. मेरी एक रिक्वेस्ट है. यहाँ पर सभी बड़े बड़े लोग बैठे हैं. इधर आप लोग नहीं तो अपना फ़ोन ज़रा साइलेंट कर लें. है ना बार बार आ रहा है. हाँ थैंक यू. टेल मी समथिंग अबाउट दैट कि आपने एक जगह बताया कि आप बैठे हुए थे, एक लड़का आया कह रहा मैं राइटर हूँ और अगले दिन आपका स्क्रिप्ट थी. तो ये हाउ डिड यू एक्चुअली थिंक यार ये काम ये आदमी कर सकता है. ये मतलब पता नहीं. अबाउट जयते जस्ट सो दैट एवरीबॉडी नोस. ये इंस्टिंक्ट मेरा आज तक इट हैज कंटिन्यूड. कि थोड़ा सा एक वो रहता है कि यू ट्रस्ट समबडी, यू सी समबडी, यू से कि नहीं ही विल डिलीवर. वर्स्ट केस मुबारक हो. स्टैम्प पेपर माले से जो आप नीचे जाएंगे टप्पा खा के ऊपर आएंगे तो कितना मजा आएगा सोचिए. स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है. तो यस you see that instinct has remained with me.
I think it is important to trust people, and that trust is what pays you back. क्या होगा worst case में the person will not deliver. उससे ज़्यादा कुछ नहीं. But I think trusting gives you much more than not trusting. ये मेरा मानना है. It's a very simple, very simple formula I have followed through my life. Whether it was Anurag Kashyap or it is Gagan Devriyar. ये डिसीजन था ऑन ट्रस्ट. आई सॉ हिम इन सूटेबल बॉय. आई टोल्ड मुकेश यार तेलगी मुझे मिल गया है, ही इज़ वेरी गुड. एंड मुकेश सर मैं ऑडिशन लेता हूँ. मतलब तू कर ले बिकॉज स्टूडियो के पास ले जाना होगा, यू नो, सोनी लिव को दिखाना होगा. तो वी डिड इट फॉर दैट. इट वॉज अ फॉर्मेलिटी. बट यही हुआ कि पहला ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ. सो बट अगेन अभी डायरेक्टर ना जो प्रोडक्शन हाउस को सीधे पोस्टर दिखाते हैं कि ये है मेरा प्रोटैगनिस्ट. इतना आसान नहीं है. काश इतना आसान होता. शाहिद में आपने यही किया था. शाहिद में वो करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़े. कि वो करने के लिए मुझे प्रोड्यूसर को फिल्म का बजट 3.5 करोड़ पेपर पे था. मुझे 35 लाख में फिल्म बनानी पड़ी. तो ये स्कैम नहीं बन सकता है उतने में. वो मतलब वो स्कैम हो जाता. वो स्कैम. तो रियाज साहब आप काफ़ी समय सो दैट एवरीबडी नोज जो यहाँ पर हैं कि इट्स नॉट हिज फर्स्ट अपीयरेंस. सूटेबल बॉय में रहे हैं, सोन चिड़िया में खलीफा का रोल किया है. बहुत पहले काम कर चुके हैं, बहुत अलहदा और बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं. बट ये ऑडिशन कैसे फेल, मतलब इतना जो अगर थोड़ा बहुत तो सीजन एक्टर हैं. फेल नहीं हुआ था. मतलब वो ऑडिशन इतना अच्छा नहीं था जितना दूसरा वाला था. ऑडिशन फेल नहीं हुआ था, उतना अच्छा नहीं था. ओके. मतलब एज एन एक्टर मेरे लिए फेल था वो. क्योंकि मुझे वापस करना पड़ा ना. तो वो व्हाट वाज द, आपको कहा क्या जाता है जब आप कहते हैं कि यार जब आप समझ जाते हैं कि मज़ा इनको नहीं आया है और मुझे एक और करना पड़ेगा, तो वो कहा क्या जाता है? क्योंकि सटल तरीके से कहते हैं, डायरेक्ट होते हैं, क्या कहते हैं? मुकेश जी ने मुझे सिर्फ इतना बोला था, जो तू, मैंने तेरे थिएटर के परफॉर्मेंस देखे हैं यार, मतलब तू जो करता है ना, कुछ जादू करता है वहां पे, तो तू वैसा कुछ चाहिए मुझे. तो वो मुझे कहा गया था. अब जादू वर्ड पकड़ के मैं घर चला गया और बनाने लगा कि कैसे जादू की ट्रिक्स बनाते हैं सारे. तो मुझे थोड़ी मिमिक्री का शौक है. मैं गाना गा लेता हूँ थोड़ा बहुत. तो मैंने उसमें कुछ चीजें मिमिक्री की डाली, थोड़ी सी स्क्रिप्ट में ट्वीक किया. तो उसको एक आर्ट ऑफ सेलिंग माई सेल्फ, बिकॉज वो सीन भी वही था कि वो जो स्टार्टिंग में आपने देखा, ये दूसरा वाला था. अच्छा. जो दूसरे में मैंने किया कि मिमिक्री डाली, उसके अंदर थोड़े सॉन्ग डाले और जो जगलिंग कोशिश की, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, वो टू मच हो जाएगा क्योंकि सब इधर उधर उड़ रहा था. तो फिर मैंने वो आइडिया कैंसिल कर दिया. मैंने कहा 3 दिन में जितना हो सकता है उतना ही करते हैं, संभालते हैं. तो वो वही सीन है जो आपने पहले एपिसोड में आप देखते हैं जिसमें वो फल बेच रहा है. तो उसी सीन का ऑडिशन था. कितना प्रेशर होता है जब डायरेक्टर आपकी साइड है, आप खुद अपनी साइड हो, वो मियाँ बीवी राजी, अब काजी का इंतजार कर रहे होते हैं, तो कितना प्रेशर होता है? बट मेरे लिए प्रेशर तब था जब मुझे ऑडिशन देना था. एक बार जब वो सर ने जब मुझे कहा कि गगन मेरी तरफ से तुम डन हो, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दो, मैं सोनी और अपलॉस के ऑफिशियल से बात करके उन्हें कन्विंस करके मैं तुम्हें फोन करूंगा. तब मेरे पास कोई मतलब मुझ पे प्रेशर नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा मालूम था कि सर ने एक बार हाँ बोल दिया तो ये कन्विंस कर लेंगे, बिकॉज ही हैज दैट काइंड ऑफ वर्क, बॉडी, एवरीथिंग, के वो आराम से उनको बता सकते हैं. बॉडी तो है. ये बात तो मैं भी कहूँगा. हम तीनों में हम ही दोनों की है. मेरी पिछले 2 साल से थी. अब मैं थोड़ी गायब करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मुझे यकीन था कि एक बार सर ने ओके कर दिया है तो वो होगा. सो देन आई वाज नॉट लाइक अंडर एनी प्रेशर. एक बार बताइए हंसल, शेफाली, आशीष, विशाल भारद्वाज, प्रतीक गांधी, राजकुमार, ये इस तरीके के एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं. ये गोविंदा, करिश्मा तन्ना, यस, हरमन बवेजा, ये गोविंदा, मिथुन और सुनील शेट्टी टाइप के एक्टर्स के साथ आपने कभी काम क्यों नहीं किया है? मिठुन दा के साथ मैंने काम किया है. अच्छा. हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज नहीं हुई. बहुत बुरी फिल्म बनाई मैंने उनके साथ, तो वो रिलीज नहीं हुई. अच्छा. लेकिन बुरी थी इसलिए रिलीज नहीं हुई या रिलीज ही नहीं हुई? रिलीज ही नहीं हुई. और अब मतलब जब याद करता हूँ मुझे पता है बुरी भी है. लेकिन वो फिल्म बनाई मिठुन दा के साथ, लेकिन वो काम करने का एक्सपीरियंस बहुत कमाल था मिठुन दा के साथ. एंड मतलब आई डोंट नेगेट
कि एक स्टार की वैल्यू और उसका टैलेंट, उसको मतलब उसके स्टारडम से तुलना करना ना उसके टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि मिठुन दा एक्टर है, मतलब वो उनकी पहली फिल्म मृगाया के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। उनको जितने नेशनल अवार्ड्स मिले शायद ही किसी लीडिंग स्टार को हिंदुस्तान में मिले हैं। उनको स्वामी वो रामकृष्ण परमहंस का रोल किया था, उसके लिए मिठुन दा को मिला। गुड़िया करके फिल्म थी बुद्धदेव दासगुप्ता की, जो उनका एक ऑल्टरनेटिव बॉडी ऑफ वर्क जो है मिठुन दा का, तो वो मतलब साउथ में भी फिल्में करते थे और ऐसी मतलब कमाल की फिल्में करते थे जिसके लिए वो करते ही अवार्ड मिलता था उनको। तो वो मतलब गोविंदा में वही पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं, आप मानोगे नहीं, अलीगढ़ में मेरा पहला चॉइस गोविंदा थे। क्या बात कर रहे हैं? जी, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, मैं कई बार मैंने कहा है गोविंदा मेरे गोविंदा को कैसे आपने सोचा कि अच्छा किस कैरेक्टर, मनोज के कैरेक्टर? मनोज की कैरेक्टर के लिए गोविंदा जी 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 बिल्कुल। गोविंदा को शायद राजकुमार का कैरेक्टर करना होता, लेकिन उनकी चॉइस राजकुमार होता। हाँ, लेकिन नहीं, मैंने मतलब मुझे लेकिन डिसुएड किया गया कि नहीं। और फिर मनोज कहा, भाई मनोज मेरे पुराने, सबसे इस इंडस्ट्री में सबसे पुराने मित्र है और मतलब वो एज एन एक्टर तो कोई शक ही नहीं है। मैं मतलब कुछ टेढ़ा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसमें गोविंदा को लाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एंड मतलब मैं समझता हूं कि अगर वो अपने आप को सरेंडर करे तो मतलब गोविंदा जैसे कमाल के एक्टर नहीं है हमारे पास। गोविंदा की पिक्चरें देखते थे 90s में? हमेशा, हर फिल्म, मतलब मैं बहुत बड़ा गोविंदा फैन हूँ, मेजर। मतलब वो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग और मतलब वो स्विच जो करते हैं ना, कि वो कुछ कॉमेडी करते करते इमोशनल हो जाते हैं। मतलब वो शायद ही इज़ एज वर्सेटाइल एंड एज गुड और इवन बेटर देन मिस्टर कमल हसन। मतलब वो जो एक स्विच ओवर है ना उनमें, कि वो हंसते हंसते रोने लगेंगे, वो जो चीज़ें हैं उन्होंने मतलब अनफॉर्चुनेटली अपने आप को स्ट्रेच नहीं किया है। वो ही हैज़ नेवर पुश्ड हिमसेल्फ। Okay. Did you ever try and approach him? Or was it in the thought process? एक दो बार किया था, लेकिन मुझे मतलब मैं भी शर्माता हूँ। मतलब मुझे आदत पड़ गई है क्योंकि आपको टाइम पे आने की आदत है? मुझे नहीं, वो नहीं, मुझे ना आदत पड़ गई है। मैं एक्टर से मिलता हूँ, हम दोनों बात करते हैं और मतलब हम दूसरा कुछ सोचते नहीं है कि अच्छा इसका होगा क्या। हम सोचते हैं कि अच्छा इसमें करे क्या, कैसे करे। तो वो हम प्रोसेस में घुस जाते हैं, ना कि उसके रिजल्ट का। क्या रिजल्ट अगर पहले आ जाता है ना, देन वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। गगन, थिएटर मतलब माशाल्लाह अभी पान पराग के शौकीन, अभी थिएटर से नहीं तो थिएटर के बंदे के लिए कितना ज़रूरी होता है ये सिनेमा को देखते रहना? क्योंकि एनएसडी का तो वो पूछते ही है इंटरव्यू में, मतलब एनएसडी हमारे यहाँ माना जाता है कि एनएसडी में तो पूछते हैं अच्छा फिल्म करोगे थिएटर करोगे, तो सब कहते हैं नहीं मुझे थिएटर के लिए ही पैदा हुआ हूँ। वो अलग बात है कि जाके फिल्में करते। तो थिएटर एक्टर के लिए फिल्मों को लगातार देखते रहना कितना ज़रूरी है? और आपने ये गोविंदा, मिथुन, सुनील शेट्टी टाइप पिक्चरें देखी हैं? मैंने बहुत देखी है। मैं हर पिक्चर देखता। मैंने चांडाल देखी है, मैं अकेला ही चला जाता था। मैंने लहू के दो, मिथुन दा, मतलब मैंने लहू के दो रंग देखी है, मैंने सपूत देखी है। मतलब जो फिल्में शायद किसी ने ना देखी हो वो सारी मैंने देखी। मैं फिल्मों का बहुत शौकीन रहा हूँ और मैं ये मानता नहीं हूँ कि थिएटर एक्टर को फिल्म देखनी चाहिए या फिल्म एक्टर को थिएटर देखना चाहिए या नहीं। एज एन आर्टिस्ट आपको जो भी आर्ट आपको पसंद आए, जो भी, चाहे वो पेंटिंग हो या कुछ भी हो, आपको वो करना चाहिए और उसको जज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे एक थिएटर के ही हमारे सर हैं मकरंद देशपांडे, जिन्होंने बहुत सिखाते हैं। उनके बारे में सुनील शानबाग, हमारे दूसरे डायरेक्टर, कहते हैं कि मैंने मकरंद को प्लेस देखते हुए देखा है। जितने खुले दिल से वो प्लेस देखता है, वो कभी इस बात को जज नहीं करता कि मैं अच्छा प्ले देख रहा हूँ कि मैं बुरा प्ले देख रहा हूँ, या ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था या मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए था। ही जस्ट वॉचेज इट फॉर द थिंग इट इज, कि जैसा वो है उसको वैसे ही देख के वैसे ही एंजॉय करो, और तभी आप उसमें से कुछ अपने लिए चूज कर सकते हैं जो कल को आप अपनी जगह पे शायद अपने काम में यूज कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई विल टेक यू बैक हंसल। शुरुआती दिनों में एक तो आदमी गुजराती, दूसरा डायरेक्टर, और खाने का शो बना रहा है। तो 22 साल में अगर परसेंटेज वाइज गिना जाए कि आज ये बना है और मैं डायरेक्टर हूँ, ये मुझे पसंद है, मैं खा के जाऊँगा, ऐसा कितना हुआ है? कितने परसेंटेज खाए हो, कितने चलो यार दोस्त यार बुला लेते हैं? दोनों, मतलब खासी फूड अगेन वो प्रोसेस है, जैसे फिल्म मेकिंग है वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस का मज़ा, उसका लुत्फ उठाना बहुत ज़रूरी है। सो आई एन्जॉय द प्रोसेस।
वो नेसेसरी नहीं है कि मैं आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ ईटर एज मच एज आई एम ऑफ मतलब आई प्रेफर कुकिंग टू ईटिंग Oh, is it? या तो वो प्रोसेस का मज़ा है एंड वो संजीव से मैंने जितना कुछ सीखा है ना इन दैट शॉर्टकट सीखे आई हैव लर्न के जो भी इंग्रेडिएंट है उससे मतलब आप कमाल का हिट डिश बना सकते हो तो उससे ये सीखा हूँ कि आप बजट के बारे में मत रहो इफ़ यू हैव टू मेक समथिंग गुड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन बजट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ यू यूज़ द रिसोर्सेज एट हैंड हाउ बेस्ट यू यूज़ इट आप बता रहे थे मतलब संजीव ने मतलब जो उसकी सबसे एंड्योरिंग लेगेसी है वो एक्सीडेंटली बनी थी उसके शाम सवेरा आखिरी एपिसोड सोकॉल्ड आखिरी एपिसोड होने आखिरी होने वाला था तो मतलब वो सिर्फ पालक पनीर और टमाटर से बना था क्योंकि वही था हमारे पास वही बचा हुआ था जी ने कहा था कि बंद होने वाला है शो तो उसने 4-5 इंग्रेडिएंट से जो भी बचा कुचा था उसने मतलब एक डिश बनाई और उसको खुद मालूम नहीं था नाम क्या रखेंगे तो उसने ऑडियंस पे छोड़ दिया कि अच्छा आप बताइएगा इसका नाम क्या रखेंगे ये करके एपिसोड हमने एंड कर दिया ये सोच के कि ये लास्ट एपिसोड था एंड मतलब एक हफ्ते के अंदर हमें करीब 1.5 लाख चिट्ठियाँ आई थी संजीव को उस वक्त कम से कम बेचारा मतलब उसकी ये ट्रेजेडी है उसको करीब 40 से 50 हज़ार राखी आई थी अरे यार तो संजीव वो बचपन से मतलब भाई है सबका दो ही तो भाई हैं इस देश में एक वो और एक संजीव एक मोटा भाई भी है उस पर मारे हैं उस पर भी मारते हैं मुझे चाहिए कुछ माल चाहिए मुझे कुछ वायरल मटेरियल चाहिए